गोवर्धन में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इंसान तो दूर, अब पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन तमाम समाज सेवी पशुओं का ख्याल रख रहे हैं। एक समय था जब गोवर्धन में हर समय चारों तरफ चहल पहल और भीड़भाड़ हुआ करती थी। कहीं भंडारे, कहीं प्याऊ और कहीं पशु चारा सेवा हुआ करती थी। भक्तगण बंदर, गायों और पक्षियों को खाद्य सामग्री खिलाया करते थे। मगर जब से लॉकडाउन हुआ है और श्रद्धालुओं का गोवर्धन पहुंचना बंद हुआ है, बंदर, गाय और पक्षी राह देख रहे हैं, काश कोई आए और उन्हें खाना खिलाए। मगर राह देखते देखते आस टूटने लगी तो स्थानीय समाज सेवियों ने बागडोर संभाली और बंदर, गाय और पक्षियों को खाना पानी खिलाने लग गए। लेकिन कुछ दिनों बाद अब गोवर्धन में समाज सेवी भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। फिर से बंदर, गायों का वही हाल शुरू हो गया है। इस कठिन घड़ी में आन्योर निवासी विकास, गोवर्धन निवासी ऋषभ गोस्वामी आए और बंदर और गायों को खाद्य सामग्री खिलाने जैसे ही उन्होंने भोजन पदार्थ डालना शुरू किया, देखते ही देखते बंदर, गाय और अन्य पक्षियों की एक बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई और समाज सेवियों ने उन्हें भरपेट भोजन खिलाया। उनका कहना है कि बड़ा मुश्किल समय चल रहा है, हर कोई अपनी अपनी व्यवस्था में लगा है। यदि पक्षी जानवरों पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी संख्या में पक्षी और जानवरों के साथ भुखमरी से भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए सब समाज सेवियों से अपील की कि जहां जहां भी जितना संभव हो सके जानवरों, पक्षियों और गायों का ध्यान रखें। डीडी शर्मा, गोवर्धन समाचार 24। क्या नाम है आपका? ऋषभ गोस्वामी। कहाँ के रहने वाले हो? गोवर्धन। आज यहाँ बंदर सेवा चल रही है, किस उपलक्ष्य में चल रही है यहाँ सेवा? जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के चलते हुए कि कोई भी यात्री यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो स्पेशली यहाँ पे तो बेजुबान, मतलब यहाँ पे जो बंदर हैं और बेजुबान जो भी जानवर हैं वो सब परदेसी यात्रियों पर ही निर्भर रह के खा पीते हैं और इनको कुछ खाने का कोई वो नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई चाहे तो अपने अपने हर जगह पे अपने दान पुण्य करता रहे तो शायद ही कोई भूखा ना रहे। अच्छा, आप यहाँ कोविड-19 के चलते आप देश में क्या संदेश देना चाहते हो? माननीय प्रधानमंत्री जी तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हो? माननीय प्रधानमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो उनकी मुहिम ज़्यादातर मानी जा रही है तो अगर वो मुहिम करें प्रत्येक व्यक्ति से तो शायद कोई किसी पर लोड ना डाले और आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी ने बोला है आत्मनिर्भर रहने के लिए, तो आत्मनिर्भर रह के और बेजवानों को स्पेशली वो करें। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ के रहने वाले हो? आन्योर गोवर्धन। आज यहाँ बंदर सेवा चल रही है, किस उपलक्ष्य में ये सेवा चल रही है और कोविड-19 को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे साथ ही कुछ आए थे गोवर्धन वासी और धमसिंगा वासी भी, उनके सहयोग से मैं इस सेवा में शामिल हो गया हूँ। और कोविड-19 में हम यही कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें और खासकर सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखें। अच्छा, देखने को मिलता है कि यहाँ ब्रज क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में है समाज सेवी अपनी तरफ से बहुत सेवा करते हैं, तो यहाँ कोई भी समाज सेवी के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा, जैसा कि आज समाज सेवा से अलग उभर के आज नए चेहरे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपके मीडिया से ये भी कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से कुछ समाज सेवी ऐसे भी आ रहे हैं जो 10-10 बीघा खेत को ऐलान करने के बावजूद 1 बीघा ही बांट रहे हैं। तो ऐसे समाज सेवियों को जरा थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन पे आधा बीघा भी है तो आधा बीघा बांटे तो उसमें क्या बात हो गई। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के चलते एक लॉकडाउन काफ़ी दिन बीत चुके हैं और इस समाज सेवा से हटकर कोई भी सेवा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? देखिए, सबको समाज सेवा करनी चाहिए। अगर किसी पे कुछ भी बनता हो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा ही करें, कम से कम करें तो वो भी समाज सेवा में आए। दौसा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने